अगर मैं पास गया तो यह मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मदद नहीं की तो यहीं मर जाएगा। एक दिन सुबह सुबह कावेरी ने अर्जुन को उठाया। बेटा, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है। क्या तुम मायावन जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओगे? क्यों नहीं माँ, मैं अभी निकल पड़ता हूँ। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और मायावन जंगल की ओर चल दिया। मायावन जंगल अपनी घनी हरियाली और गहरे रहस्यों के लिए जाना जाता था। पुरानी कहानियां कहती थीं कि कभी यहाँ राजा शौर्यवीर का राज था और उनका विशाल खजाना आज भी जंगल में कहीं छिपा है। पर अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका मकसद तो बस लकड़ियां काटकर अपना काम पूरा करना था। अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक विशाल शेर कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था और उसका एक पंजा बुरी तरह घायल था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं पास गया तो यह मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मदद नहीं की तो यहीं मर जाएगा। हिम्मत जुटाकर अर्जुन शेर के पास पहुंचा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसने अर्जुन की बात समझ ली हो। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से कंटीली झाड़ियों को हटाया और शेर के पंजे से कांटा निकाला। जैसे ही शेर आजाद हुआ, वो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तभी अप्रत्याशित रूप से शेर ने इंसानी आवाज में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र। अर्जुन का मुंह अचरज से खुला रह गया। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने शेर को इंसानी भाषा में बात करते सुना। वो पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था और उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। तुम बोल कैसे सकते हो? शेर ने अपना विशाल सिर झुकाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, यह एक लंबी कहानी है मेरे मित्र, बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अर्जुन ने सावधानी से एक पेड़ के नीचे बैठकर शेर की ओर देखा। शेर ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले की बात है, जब मैं एक छोटा शावक था। एक दिन महात्मा ज्ञानदेव नाम के एक संत जंगल में अपनी गहन तपस्या में लीन थे। तभी एक खूंखार चीता उन पर हमला करने वाला था। मैंने उस चीते को रोक दिया और उससे लड़कर संत की जान बचाई। फिर क्या हुआ? संत ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं मनुष्यों की भाषा बोल पाऊंगा, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी। क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि मुझे कभी भी किसी इंसान को जंगल के गुप्त रहस्यों के बारे में नहीं बताना था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी बोलने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाती। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों की? क्योंकि तुम्हारे हृदय में सच्ची दया थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मैंने पहली बार किसी इंसान में ऐसी निस्वार्थ भावना देखी है। अर्जुन और शेर घंटों तक बातें करते रहे। शेर ने अपना नाम वनराज बताया। वो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था और उसे मायावन जंगल के हर कोने की जानकारी थी। तुम रोज यहाँ लकड़ियां काटने आते हो? हाँ, हम बहुत गरीब हैं। माँ और मैं 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो अर्जुन। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। कैसे? कल सुबह तुम फिर से यहीं आना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। शाम ढल चुकी थी और उसे घर लौटना था। मैं कल जरूर आऊंगा वनराज। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी माँ कावेरी चिंतित थी। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ, आज मुझे जंगल में एक कमाल का दोस्त मिला है। उसने सारी घटना सुनाई, लेकिन शेर के बोलने वाली बात छिपा ली, क्योंकि उसे लगा कि माँ उस पर विश्वास नहीं करेंगी। बेटा, शेर से दूरी बनाए रखना, वे बहुत खतरनाक होते हैं। अगर माँ जानती कि उनका बेटा एक बोलने वाले शेर से दोस्ती कर रहा है, तो वे कितनी हैरान होती। अगले दिन सुबह अर्जुन शामनगर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे शामनगर के साप्ताहिक हाट बाजार में लकड़ियां बेचनी थी।
बाजार जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात अवंतिका से हुई। अवंतिका गांव के धनी किसान धर्मपाल की इकलौती बेटी थी। उसके काले घने बाल और बड़ी बड़ी आंखें हमेशा अर्जुन को आकर्षित करती थी। कहाँ जा रहे हो अर्जुन? बाजार जा रहा हूँ अवंतिका, लकड़ियाँ बेचनी है। मैं भी बाजार जा रही हूँ, मुझे नए कपड़े और चूड़ियाँ लेनी है। दोनों साथ साथ चलने लगे। अर्जुन के दिल में अवंतिका के लिए गहरी भावनाएं थी, पर वो जानता था कि उसकी गरीबी के चलते धर्मपाल कभी अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं देंगे। बाजार पहुंचकर अर्जुन ने अपनी लकड़ियां बेचनी शुरू की। तभी अचानक बलवंत सिंह का बेटा प्रताप वहां आया। वो गांव का बदमाशी करने वाला लड़का था और हमेशा अवंतिका को परेशान करता था। अरे अवंतिका, तुम इस गरीब लकड़हारे के साथ क्यों घूम रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महंगे तोहफे दूंगा। मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए प्रताप, यहाँ से जाओ। प्रताप गुस्से से लाल हो गया। उसने अर्जुन को धक्का दिया। तुम इस गरीब लड़के से दोस्ती करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रताप भैया, मैंने आपका कोई बुरा नहीं किया, कृपया शांति से चले जाइए। लेकिन प्रताप ने अर्जुन की लकड़ियों को जोर से लात मारकर बिखेर दिया। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे बाजार में कोई जगह नहीं। बस करो प्रताप, तुम्हें किसी को इस तरह अपमानित करने का कोई हक नहीं। तुम्हें पछतावा होगा अवंतिका। मेरे पिता गांव के मुखिया हैं। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी मुझसे ही करेंगे। ये कहकर वो चला गया। शाम को घर लौटकर अर्जुन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, मैं अवंतिका से शादी करना चाहता हूँ। थे तात्समी जैसे धनी व्यक्ति अपनी बेटी को हमारे गरीब घर में कैसे देंगे? माँ, मैं आज ही उनसे बात करने जाऊंगा। धर्मपाल अपने आंगन में बैठे थे जब अर्जुन ने प्रणाम किया। क्या बात है अर्जुन? चाचा जी, मैं आपकी बेटी अवंतिका से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक पल की खामोशी के बाद धर्मपाल का चेहरा सख्त हो गया। तुम एक गरीब लकड़हारा मेरी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कैसे हुई? चाचा जी, मैं बस हाथ उठाकर उसे रोकते। मेरी बेटी का विवाह बलवंत सिंह के बेटे प्रताप से तय हो चुका है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पर्दे के पीछे से अवंतिका सब सुन रही थी। वो तेजी से बाहर आई। पिताजी, मैं प्रताप से नहीं, अर्जुन से प्यार करती हूँ। चुप, अंदर जाओ। अवंतिका की आंखों में आंसू थे जब वो अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। अवंतिका, मैं तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। जाओ, पहले अपनी गरीबी दूर करो, फिर सपने देखना। घर लौटते हुए अर्जुन ने सोचा, अब मुझे वनराज से मिलना ही होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। वो जानता था कि अब उसे अपने प्रेम के लिए लड़ना होगा। दोपहर के बाद अर्जुन फिर मायावन जंगल पहुंचा। वनराज एक बड़ी चट्टान पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम आज कुछ उदास लग रहे हो मेरे मित्र। अर्जुन ने उसे पूरी घटना बताई। वनराज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। तुम अवंतिका से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रही है। सिर झुकाकर, हाँ वनराज, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। अपनी पूंछ हिलाते हुए, मैंने कल वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज मैं तुम्हें राजा शौर्य वीर के खजाने का रास्ता दिखाऊंगा। क्या सच में? लेकिन तुम्हारी बोलने की शक्ति। मैं जानता हूं कि इसका मतलब मेरी आवाज खोना होगा, लेकिन तुम मेरे सच्चे मित्र हो अर्जुन। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूं। नहीं वनराज, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा। तुम मेरे इकलौते सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। वनराज अर्जुन को जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गया। एक खंडहर हो चुकी पुरानी हवेली के सामने पहुंचकर वनराज ने अपने पंजे से जमीन खोदी। नीचे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। यहाँ है खजाना, लेकिन याद रखना अर्जुन, इस रहस्य को बताने की कीमत मेरी आवाज है। अर्जुन ने वनराज की आंखों में देखा। नहीं वनराज, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा।
तुम मेरे एकमात्र सच्चे मित्र हो। मित्रता की असली परीक्षा यही तो है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ, पर इसके बाद हम कभी बातचीत नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वनराज ने अपना माथा अर्जुन के कंधे से सटाया। मौन भी तो एक भाषा होती है मित्र। हमारी दोस्ती शब्दों से कहीं बढ़कर है। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरे बक्से थे। जैसे ही अर्जुन ने पहला सिक्का उठाया, वनराज के गले से आखिरी बार आवाज निकली, अलविदा मेरे मित्र। अर्जुन ने तेजी से मुड़कर देखा। वनराज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब केवल गुर्रा सकता था। अर्जुन ने उसे जोर से गले लगा लिया। तुम सच्चे हो वनराज। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वनराज ने अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, जाओ अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए वनराज को गले लगाया। दोस्ती हमेशा बनी रहेगी वनराज। मैं तुमसे मिलने रोज आता रहूंगा, चाहे तुम बोलो या ना बोलो। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वनराज की आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ गई। उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया, मानो कह रहा हो, तुम भी मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। अर्जुन ने कुछ सिक्के उठाए और आखिरी बार वनराज को देखा। कल फिर मिलते हैं मित्र। ये कहकर वो वापस गांव चला आया, ये जानते हुए कि अब उसकी और अवंतिका की जिंदगी बदल जाएगी, पर उसकी दोस्ती की ये अनमोल डोर कभी नहीं टूटेगी। फिर अर्जुन की नई जिंदगी। अर्जुन ने अपने झोले में छुपाए कुछ सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ कावेरी रसोई में चूल्हा जला रही थी। माँ, मैं आ गया। कावेरी ने पलट कर देखा तो अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखकर हैरान रह गईं। आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? चमकदार सोने का सिक्का निकालकर माँ के हाथ पर रख दिया। ये लो माँ, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। कावेरी का हाथ कांपने लगा। ये सोना कहाँ से लाया तू? कहीं चोरी तो नहीं की ना? नहीं माँ, मैंने जंगल में राजा शौर्य वीर का छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला है। ये सब हमारा है। आंखों में आंसू के साथ। पर बेटा, इतना धन लोगों को पता चला तो? चिंता मत करो माँ, मैं इसका इस्तेमाल समझदारी से करूंगा। सबसे पहले हम अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाएंगे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने धीरे धीरे खजाने का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान बनवाया, पास के उपजाऊ खेत खरीदे और किसानों को काम पर रखा। एक दिन जब अर्जुन बाजार जा रहा था, अवंतिका ने उसे रोका। अर्जुन, पूरा गांव तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है। तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? भाग्य ने हमारा साथ दिया अवंतिका। अब मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। आंखें चमक उठी। क्या तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात करोगे? हाँ अवंतिका, अब मैं तुम्हें एक खुशहाल जीवन दे सकता हूँ। अर्जुन ने अच्छे कपड़े पहने और अवंतिका के पिता धर्मपाल से मिलने पहुंचा। धर्मपाल बरामदे में बैठे हुए थे। प्रणाम चाचा जी। अरे अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम बहुत अमीर हो गए हो। विनम्रता से जी चाचा जी, भगवान की कृपा से। मैं आपकी बेटी अवंतिका से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। धर्मपाल की भौहें तन गई। तुम अब गरीब नहीं हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। मैं अवंतिका की शादी तुमसे ही कराऊंगा। अर्जुन के अमीर बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल रही। बलवंत सिंह और उसका बेटा प्रताप इससे जलने लगे। पिताजी, ये गरीब लकड़हारा अचानक इतना धनी कैसे हो गया? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने सुना है कि ये रोज जंगल में एक शेर से मिलता है। शायद उसी की मदद से इसने कोई जादुई खजाना पाया है। तो फिर हम उस शेर को पकड़वाकर अर्जुन की शक्ति छीन लें। बलवंत सिंह ने राजा सम्राट विक्रम के पास जाकर शिकायत की। महाराज, मायावन जंगल में एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा है।
वो रोज शाम को तालाब के पास आता है और गांव वालों को डराता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस शेर को जाल में फंसाकर मेरे पास लाओ। अगले दिन जब वनराज तालाब के पास अर्जुन का इंतजार कर रहा था, तभी सैनिकों ने उस पर जाल फेंक दिया। वनराज ने जोरदार गर्जना की, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसे पिंजरे में बंद कर राजा के दरबार में ले जाया गया। जब अर्जुन को पता चला कि वनराज को पकड़ लिया गया है, तो वो तुरंत राजा के पास पहुंचा। महाराज, वो शेर मेरा मित्र है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखा महाराज, ये लड़का शेर के साथ मिला हुआ है। शायद इसने कोई काले जादू की मदद से खजाना चुराया है। अर्जुन, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? सच सच बताओ। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने वनराज की जान बचाई, कैसे वनराज ने उसे खजाने के बारे में बताया और कैसे उसकी आवाज चली गई, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। यह कैसे संभव है कि एक शेर बोल सकता है? तभी महात्मा ज्ञानदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को बताया कि कैसे उन्होंने वनराज को वरदान दिया था। फिर उन्होंने वनराज को फिर से बोलने की शक्ति दी। महाराज, अर्जुन निर्दोष है। बलवंत सिंह और प्रताप ने झूठे आरोप लगाए हैं। राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उसने बलवंत सिंह और प्रताप को झूठे आरोप लगाने के लिए सजा सुनाई। अर्जुन, तुम निर्दोष हो। यह खजाना तुम्हारा हक है। वनराज और अर्जुन की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। धर्मपाल ने खुशी खुशी अवंतिका का हाथ अर्जुन के हाथों में सौंप दिया। वनराज जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने लगा, लेकिन रोज शाम को वो अर्जुन से मिलने आता और इस तरह सच्ची मित्रता की जीत हुई।